एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी जिसका नाम था चंपा देवी। उसके 4 बेटे थे, लेकिन चारों शादी के बाद अलग अलग घरों में रहने लगे थे। चंपा देवी अकेली एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उम्र ज्यादा हो चुकी थी, चलना फिरना भी मुश्किल था। दिन भर वो दरवाजे के बाहर बैठी रहती, शायद कोई बेटा आ जाए, लेकिन कोई नहीं आता था। एक दिन उसने सोचा, मेरे बेटे तो नहीं आते, क्यों ना मैं ही उनसे मिलाऊं। वो लाठी के सहारे अपने बड़े बेटे के घर पहुंच गई, लेकिन वहां ना प्यार मिला ना इज्जत। बहू ने बस रस्मी बातें की और बेटा हमेशा काम में व्यस्त रहा। एक दिन चंपा देवी ने भूख से मजबूर होकर कहा, बेटी कुछ खाना दे दो। बहू ने जवाब दिया, अम्मा खुद ले लिया करें, मेरे पास समय नहीं है। यह सुनकर चंपा देवी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिन बाद बेटे ने भी कह दिया, अम्मा आप दूसरे भाई के घर चली जाए। यह सुनकर चंपा देवी चुपचाप वहां से चली गई। फिर वो दूसरे और तीसरे बेटे के घर भी गई, लेकिन हर जगह उसे बोझ समझा गया। कहीं समय नहीं था, कहीं इज्जत नहीं थी और कहीं मोहब्बत नहीं थी। आखिरकार वो अपने सबसे छोटे बेटे के घर पहुंची। उसका घर बहुत गरीब था, कच्ची दीवारें, टूटा हुआ आंगन, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। छोटा बेटा अपनी माँ को देखते ही रोने लगा, अम्मा आप पहले क्यों नहीं आई। बहू तुरंत पानी लेकर आई और प्यार से बोली, अम्मा अब आप कहीं नहीं जाएंगी। घर में दौलत नहीं थी, लेकिन सुकून बहुत था। पोता हर वक्त दादी के साथ रहता, बहू उनके पैर दबाती और बेटा रोज उनका हाल पूछता। चंपा देवी अब खुश रहने लगी थी। कुछ साल बाद चंपा देवी बहुत बीमार हो गई। एक रात उसने अपने बेटे और बहू को पास बुलाया और धीरे से बोली, मेरे बाद पुरानी झोपड़ी की जमीन खोदना, वहां एक संदूक रखा है, उसमें मेरी सारी जमा पूंजी है। बेटा रोने लगा, अम्मा हमें दौलत नहीं चाहिए, बस आप चाहिए थी। चंपा देवी मुस्कुराई और बोली, मैं अपने बेटों की परीक्षा ले रही थी और तुम उसमें कामयाब हो गए। इतना कहकर चंपा देवी हमेशा के लिए आंखें बंद कर गई। अगले दिन जब संदूक खोला गया तो उसमें सोने के सिक्के और गहने थे, लेकिन सबसे बड़ा खजाना क्या था? एक माँ की दुआ और उसकी मोहब्बत। याद रखो, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते, वो तो जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।